हाय गाइस, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की छठी कविता, जिसका नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, जो लिखी है रमेश दत्त शर्मा जी ने। यह कविता शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा चैनल जो है वह जल्द ही लाइव सेशन लेने वाला है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जो नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि हमारा जो चैनल है वह लाइव अभी पढ़ाने वाला है यूट्यूब पर। तो हमसे जुड़े रहिए। आज की कविता का जो सरल अर्थ है वह इस प्रकार से है। उसके पहले रमेश दत्त शर्मा जी का थोड़ा सा अल्प परिचय देख लेते हैं। देखिए, रमेश दत्त शर्मा जी का जन्म जो है 1939 जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में हुआ, और 2012 में उनकी मृत्यु हो गई। 50 वर्षों से वह पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो पर, टीवी पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार कर रहे थे। उनको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में वह हिस्सा लेते थे और अपना जो हुनर है वह दिखाने का प्रयास करते थे। तो देखिए, इस कविता के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। बहुत ही मोटिवेशनल कविता है और हमें कुछ सीख देने वाली कविता है। तो हर एक एक पंक्ति का हम पहले अर्थ देख लेते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में रमेश दत्त शर्मा जी कहते हैं कि बोलने की कला जो होती है उसका महत्व वह बताते हैं, और कहते हैं कि जीवन में वाणी का बड़ा महत्व है। संतों ने कहा है, पुरुषों ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि लोग आपकी वाणी में खोने चाहिए। इस प्रकार से आपकी वाणी में लोग खोने चाहिए, मतलब आप जो मीठी मीठी बातें करते हो उससे लोग प्रभावित हो जाए, और आपके बातों से लोग उत्साहित हो जाए। हर कोई आपकी बात सुनने के लिए, आपकी वाणी सुनने के लिए तरस जाए, व्याकुल हो उठे, इस प्रकार की बात। नहीं तो बहुत सारे मित्र होते हैं अपने, उनमें से जो अच्छी बात करते हैं उन्हीं से मित्रता बढ़ाने में आपको आनंद मिलता है। कई मित्र ऐसे होते हैं, हर बात समझ लेते हैं, अच्छी अच्छी राय देते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं। ऐसे मित्र हर कोई चाहता है। किंतु कई मित्र ऐसे भी होते हैं जो हर बात पर फटकारते हैं, झिटकारते हैं, और फिर उन्हें देखते ही और बच्चे जो होते हैं वो उनसे दरकिनार करने लगते हैं, उनसे दूर जाने लगते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में मिठास नहीं होती। हर बार वह क्रोधित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। शहद जो मीठा होता है उसी प्रकार से वाणी भी अपनी मीठी होनी चाहिए, और ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कभी कहते हैं कि हर बात अगर आप प्यार से बोलना सीख लेते हो तो आपका कोई भी काम जो है, असंभव वाला काम भी संभव होने लगता है। अगर आपने वहाँ पर क्रोध वाली भाषा का प्रयोग करने लगेंगे आप, तो जो काम होने वाला है वह भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से वह संदेश हमें देना चाहते हैं। साथ ही कवि कहते हैं कि देखिए अगली पंक्तियों में, चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। दोनों वो कहते हैं कि चुप रहना भी बड़ा फायदेमंद है और बात करना भी बड़ा फायदेमंद है। तो कैसे, देखिए कवि कहते हैं कि चुप रहना भी एक कला होती है, उसके अनेक फायदे भी होते हैं। अनेक बार परिस्थितियों और समय की प्रतिकूलता में चुप रहकर अनेक समस्याओं को टाला जा सकता है, परंतु सदैव चुप रहना भी उचित नहीं है। उचित समय पर उचित बात बोलना भी आवश्यक होता है, यह भी समझ लो। चुप रहना बड़े फायदे वाली बात है। जैसे कि मान लीजिए एक आपको वह कथा पता होगी, शांत सो जाना। जैसे कि भालू, जो दो दोस्त होते हैं जंगल में खो जाते हैं, और भालू उन्हें सूंघता है और वह एकदम सांस लेना भी बंद कर देते हैं और वह बच जाता है। यदि वह चिल्लाता, रोता या फिर कुछ कहता, डर जाता, तो वह उसे भालू खा जाता। तो चुप रहना भी बड़ा फायदे वाली बात होती है। यह एक उदाहरण बताया मैंने, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। जुआ वक्त पर खोलना भी सीख लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको पता है जाने अनजाने में टीचर कभी कभार शिक्षा कर देते हैं, सज़ा देते हैं, और इसमें जाने अनजाने में उनसे जो होशियार विद्यार्थी होता है, छात्र होता है, उसको भी सज़ा देने का वो प्रयास करते हैं या फिर मारते हैं। तो उस समय आपको पता है, मान लीजिए एक आप XYZ आपका फ्रेंड है, उसकी गलती नहीं है, फिर भी उसे टीचर मार रहे हैं, डांट रहे हैं, तो उस समय आपको पता होने के बावजूद यदि आप चुप रहते हैं
तो ये गलत बात है। उस समय आपको जुबान समय पर, वक्त पर, मतलब समय पर खोल कर बताना चाहिए कि नहीं सर जी या टीचर या फिर जो भी मैम जो भी कहते हो आप, उनसे कहना चाहिए कि इसकी कोई गलती नहीं है, गलती दूसरों की है, या फिर जो कुछ सही सही है वह आपको बताना चाहिए। जुबा मतलब जो वाणी है वो खोलना चाहिए, बताना चाहिए। इस प्रकार से वह दूसरी पंक्ति का अर्थ होता है। तीसरी पंक्ति कहती है, कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कुछ कहने से पहले जरा सोचिए। जैसे कि कहावत है, बोलने से पहले सोचना चाहिए, बोलने के बाद सोचने चाहे कि बोलने से पहले सोचना चाहिए। नहीं तो कई बार हम ऐसा कर देते हैं, किसी को बोल देते हैं, आवेश में क्रोध में आकर जो अनाप शनाप बात कर देते हैं और बाद में पछताते हैं, यार मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बेकार हो गया। इस प्रकार से पछताने से अच्छा है कि बोलने से पहले 100 बार सोचना ज़रूरी है, या फिर सोचने के बाद 100 बार, वो गलत है। बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि क्या बोलना है। इस प्रकार से कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ऐसा कवि कहते हैं कि देखिए, कुछ भी बोलने से पहले हमें मन ही मन में अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। अपने विचार लोगों के सामने रखने से पहले अच्छी तरह अपने शब्दों को तोल कर बोलना चाहिए। अपने शब्दों के कारण कोई रुस्वा नहीं होना चाहिए। अपने शब्दों के कारण, अपने बोलने के कारण किसी को क्रोध नहीं आना चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। ख्यालों को खुद तोल कर सीखो, और यह सोचना चाहिए, हमने मन ही मन में सोच कर ही हमारी भाषा को प्रकट करना चाहिए, हमारे विचारों को बाहर लाना चाहिए। कवि ऐसा कहते हैं। अगली पंक्तियाँ देखिए, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। कवि कहते हैं, यदि हमारी किसी से बहस होती है, झगड़ा होता है, तू मैं हो जाती है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को, दूसरों को नहीं, अपने आप को, खुद को परख लेना चाहिए। अपने आप को जांच लेना चाहिए कि हम सही है या गलत है, मेरी बात या फिर मेरी जो बाजू है, मैं किस प्रकार से हूँ, मेरा ही तो गलत नहीं है ना, तो इसके बारे में सोचना चाहिए। यदि गलती खुद की है तो हमें क्षमा मान लेनी चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई छोटापन नहीं होता है। अन्यथा एकदम शालीन शब्दों में उस व्यक्ति से दूसरों की बात को भी उसे बताना चाहिए कि नहीं, मेरी गलती तो है ही, मगर आपकी भी थोड़ी सी गलती हुई है। यहाँ पर दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती के कारण थोड़ा सा बात आगे बढ़ गई। इस प्रकार से आप समझा सकते हो। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कवि कहते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, परिस्थितियों का अवलोकन न करके पटाखे फट से फट जाते हैं। उसी प्रकार से हम जोर से चिल्लाने चीखने लगते हैं और हम झगड़े करने लगते हैं, अर्थात जोर से चिल्लाने लगते हैं। कवि कहते हैं कि हमें मीठी जुबान में बोलकर रोशनी के रंग घोलना सीख लेना चाहिए। मीठी जुबान से झगड़ा नहीं करना है, मीठी बातों से उसे बताना चाहिए, जो भी समस्या है उसका निवारण करना चाहिए, हल निकालना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं हर समस्या का हल है, सिर्फ फर्क इतना है आज नहीं तो कल है, नहीं तो हर समस्या का हल ज़रूर है। तो देखिए, हमारी मीठी वाणी से उस समस्या को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। फटाके की तरफ फटना नहीं चाहिए। किसी ने बताया है और वो आवेश में आकर, क्रोध में आकर झगड़ा करना, यह गलत बात है। आगे देखिए, कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कवि कहते हैं, कड़वे वचन जो होते हैं ना, कटु बातें, रिश्तों में दरारें आती है, और तीखे शब्दों का प्रयोग करके हम कांटे भी बोते हैं। दूसरों को अगर हम गलत बात करते हैं तो वो झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है, और वैसे समय अगर गलती उसकी हो फिर भी हम उसे मीठी बातें करते हैं तो उसके मन में जो आपके प्रति जो द्वेष है, जो क्रोध है, वह कम होने लगता है। वो सोचता है कि नहीं यार, गलती तो मेरी थी, फिर भी ये कितना अच्छा है, मुझसे अच्छी बात करता है, वाकई में ये अच्छा इंसान है। और वह जो क्रोध है उसके मन का, वो क्रोध जो है वह बदल जाता है, उसका क्रोध कम होने लगता है और वह आपसे
मित्रता बनाने का प्रयास करने लगता है। तो इसीलिए कटु वचन जो होते हैं वो रिश्तों में दरार आती है, उसके कारण वो कांटे ही बोते हैं, उनसे झगड़े और बढ़ जाते हैं। इसीलिए मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। आगे देखिए, गुल मतलब फूल, फूल लगाने चाहिए मीठी बोली के, ताकि संबंधों में क्या आती है, खुशबू आती है, फूल जैसी खुशबू फैलती रहती है, संबंध हमारे अच्छे होने लगते हैं। आगे देखिए, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए, कई बार किसी की कोई बात हमें चुभने लगती है तो उसे अवगत कराए, उसे बताइए कि नहीं यार, आप जो कहते हो ना हो हमें बड़ा चुभता है, हमें गलत लगता है, उसे बताइए। साथ ही अनजाने में आप अपनी भी कोई बात किसी को चुभने लगे तो नम्रता एवं कुशलता से उसे बदल कर मोड़ना सीख लीजिए। हम अगर कोई बात कहते हैं दूसरों को बुरी लगती है, तो अगर आपसे हो गई चूक तो अगली बार उसे याद रखना चाहिए, दोबारा वो बात को नहीं दोहराना चाहिए। इस प्रकार से बदलना चाहिए, मोड़ना भी सीख लीजिए और उसे दूसरे शब्दों में उसे समझाते हुए उस बात से दूर जाना चाहिए। ये किसने कहा, होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कभी कहते हैं कि मैंने कहा शांत बैठो शांत बैठो, तो मुंह, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुंह ही सी लेना है, बिल्कुल ही बात नहीं करना। ये किसने कहा है, कवि ने तो नहीं कहा है। वह अंतिम पंक्तियों द्वारा वो कहते हैं, हमेशा मौन रहना उचित नहीं। किसी के द्वारा अन्याय होने पर अथवा गलत व्यवहार होने पर उचित शब्दों में, संतुलित वाणी में युक्ति से बोलना हमें आना चाहिए। अन्याय का विरोध दृढ़ता से और नम्रता से भी हो सकता है, विरोध भी करना आना चाहिए, ज़रूरत पे मुंह खोलना भी आना चाहिए। नहीं तो हमेशा होठ सीकर बैठना, जो अन्याय करता है उसी का अन्याय सहते रहना, यह भी गलत बात है। जैसे कि एक सुवचन है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। तो यह गलत बात है, इसीलिए अन्याय सहना भी गलत बात है। ज़रूरत पे वहाँ पे मुंह खोलना भी हमें आना चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार से ये पंक्तियों का अर्थ है। इन पंक्तियों द्वारा कवि हमें ये संदेश देते हैं कि देखिए, आपको जीवन में हमेशा मीठी वाणी से बात करनी आनी चाहिए, ज़रा प्यार से बोलना सभी के साथ, यह आपका जो कौशल है यह आना चाहिए सभी को, और उसी के कारण आपकी मित्रता जो है वह बढ़ती रहती है। वाणी का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हमें हमेशा मीठी और अच्छी वाणी का प्रयोग हमें करना चाहिए, सभी से प्यार से बोलना चाहिए। साथ ही हमें समय और परिस्थिति का अवलोकन करते हुए चुप रहना भी उचित होता है, लेकिन सदैव चुप रहना भी गलत बात है। इसीलिए हमारा हमेशा उचित समय पर उचित बात करना अत्यंत आवश्यक होता है। ये बात हमने इस कविता से सीखी है। तो देखिए, ये कविता का अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी सुझाव है तो भी आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसका जो स्वाध्याय वाला वीडियो है वो अगला वीडियो होगा। मिलते हैं उस स्वाध्याय वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।